भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वे मूर्ख थे जो तुम्हारा प्रेम ना समझ पाए, क्योंकि तुमने तो कई बार अपना हृदय तोड़ लिया सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए। आशा और विश्वास ये दोनों कभी गलत नहीं होते, पर ये हम पर निर्भर करता है कि हमें आशा किससे की और विश्वास हमने किस पर किया। अभिमान को कभी आने मत दो और स्वाभिमान को कभी जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको कभी उठने नहीं देगा और स्वाभिमान ये आपको कभी गिरने नहीं देगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते और सुधारे जा सकते तो वो मुरली वाला कभी भी महाभारत नहीं होने देता। हमारा इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हमें अपने इतिहास से क्या सीखना है, क्या सबक लेना है। अगर हम महाभारत को देखें तो हम पाएंगे कि महाभारत से भी हमें ऐसी बहुत सारी सीखने को मिलती हैं जिन्हें अगर व्यवहार में उतारा जाए तो वो हमारे संपूर्ण जीवन को खुशहाल बना सकती हैं। जैसे युधिष्ठिर की तरह कभी जुआ मत खेलो, कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान मत लो, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में मत पड़ो, माता कुंती की तरह अनुचित प्रयोग मत करो, माता द्रौपदी की तरह अनुचित जगह पर और बेवजह कभी मत हंसो, पांडु की तरह काम के वशीभूत मत बनो, दुर्योधन की तरह दूसरों के अधिकार को अपना मत बनाओ, माता गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण मत करो। आज हम दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम अपना और अपने बच्चों का जीवन सभी सुख सुविधाओं से भर सकें, लेकिन एक बार एक सवाल खुद से ज़रूर कीजिएगा, क्या ज़रूरत से ज़्यादा सुख सुविधाएं इंसान को, बच्चों को विकलांग नहीं बनाती? ये मैं आपको एक छोटी सी कहानी के ज़रिए समझाने का प्रयास करती हूँ। आशा करती हूँ आप ध्यान से और इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनेंगे। एक बार गिद्धों का एक झुंड भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते एक ऐसे टापू पर जहाँ पहुँचा जो समुद्र के चारों तरफ से घिरा हुआ था। गिद्धों का झुंड जब उस टापू पर उतरा तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ हैं, यहाँ शिकार करना बहुत ही आसान है। उस जगह पर पहुंचकर गिद्धों ने भर पेट मछली, मेंढक और केकड़े खाए। 2 दिन तक सभी गिद्ध उसी टापू पर रुके रहे और इसी तरह आसानी से मिलने वाले शिकार के ऊपर निर्भर रहकर भरपेट भोजन करते रहे और आराम करते रहे। अब गिद्धों को वो जगह बहुत पसंद आ चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने वहीं रहने का फैसला लिया। तभी उनमें से एक बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को उस टापू से वापस चलने को कहा। ये सुनते ही सभी गिद्ध गुस्से से झिनमिना उठे और कहने लगे कि अरे दादू, क्या पागलों जैसी बातें कर रहे हो? इतनी अच्छी जगह बरसों बाद मिली है हमें, कम मेहनत में एक से एक स्वादिष्ट मछलियाँ मिल रही हैं, तो और ये जगह बिल्कुल महफूज है, क्योंकि ये जगह बड़े जंगली जानवरों की पहुंच से बहुत दूर है। आप बेकार में ही चिंता कर रहे हो। बाकी का जीवन कितने आराम और आनंदमय तरीके से बीतेगा, इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। इतने सब पर भी आप बोलते हो कि यहाँ से लौट चलो। कमाल करते हो आप भी। आपको जाना है तो जाओ, हम यहीं पर रहेंगे। बूढ़े गिद्ध को अब सभी गिद्धों की फिक्र सताने लगी, क्योंकि बूढ़ा गिद्ध बहुत ही तजुर्बेकार था। इसलिए जीवन की जो बातें बूढ़ा गिद्ध समझता था उसे बाकी के गिद्ध नहीं समझ पा रहे थे। इसलिए बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों को इस बार अच्छे से समझाते हुए कहा
कि ये आराम का जीवन हम गिद्धों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इससे हम अपनी उड़ने की ताकत और शिकार करने के गुण को खो देंगे। ऐसा जीवन भविष्य में परेशानियां ही लेकर आएगा। इस तरह बूढ़ा गिद्ध बहुत देर तक सबको समझाता रहा, लेकिन बाकी गिद्धों के मन पर तो अब तक लालच और आरामदायक सुलभ जीवन का मोह इस कदर जकड़ चुका था कि बाकी के गिद्ध वहां से टस से मस न हुए। उन्हें लगा कि बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेफिजूल भरी बातें कर रहा है। आखिरकार बूढ़ा गिद्ध वहां से चला गया और यहाँ सभी गिद्ध कई दिनों तक मौज की जिंदगी जीते रहे। 1 साल के बाद बूढ़े गिद्ध को अपने गिद्ध दोस्तों के मिलने की तीव्र इच्छा हुई, इसलिए बाकी गिद्धों का हालचाल लेने के लिए जब वो बूढ़ा गिद्ध उस टापू पर पहुंचा तो वहां का नजारा बहुत खौफनाक और डरा देने वाला था। वहां सभी गिद्ध बहुत बुरी हालत में मरे पड़े थे, मानो किसी जंगली शिकारी ने उन पर वार किया हो। एक गिद्ध अभी भी वहां पर जख्मी हालत में जिंदा था। बूढ़ा गिद्ध तुरंत उसके पास गया और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। तब उस जख्मी गिद्ध ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद कई दिनों तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बड़े मजे से जिंदगी कट रही थी, लेकिन एक दिन अचानक एक बड़े से विमान में कुछ लोग आए और उन्होंने इस टापू पर बहुत सारे चीते छोड़ दिए। हम लोगों को लगा चीता जब हमारे करीब आएगा तो हम उड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम उड़ना भूल चुके थे। सभी चीते ने हम पर हमला कर दिया और हम सबको मार डाला। क्योंकि बहुत समय से हम सब लोग उड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहे थे, हमने काफ़ी दिनों से अच्छी उड़ान नहीं भरी थी, इसलिए हम अपने अच्छे तरह से उड़ने का हुनर भूल गए थे। थोड़ा बहुत उड़ते और फिर नीचे आकर गिर जाते। आपने ठीक ही कहा था कि ये ज़्यादा आरामदायक जीवन एक दिन हम सब के लिए खतरा बनकर ही सामने आता है। आशा करती हूँ कि आप इस कहानी का भावार्थ बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। इंसान को लगातार अपनी जिंदगी में मेहनत करते रहना चाहिए। अगर हम मेहनत करना बंद कर देंगे तो हमारा शरीर और किस्मत दोनों ही खराब हो जाएंगे। भगवत गीता में लिखा है कि इंसान उतना ही बड़ा बन सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है, इसलिए हमेशा अपनी सोच को बड़ा रखें। कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी कोशिश ज़रूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपका साथ देगा और यकीन मानिए कि आप इस बार ज़रूर सफल होंगे। आपको कम से कम इतनी बात तो स्वीकारनी ही होगी कि अगर तुम्हारे ख्वाब बड़े हैं तो आपका संघर्ष कैसे छोटा हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू वही कर जो मैं चाहता हूँ और फिर देखना होगा वही जो तू चाहता है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़ते हैं किसी तीसरे की खुशी के लिए, वो अक्सर धोखा खाते हैं। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीज़ों और उन व्यक्तियों को भी छोड़ना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय की गहराई में होते थे। आप जब जब दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखेंगे तब तब आपको मायूस ही होना पड़ेगा। दुख में खुद की एक उंगली आंसू पोंछती है और सुख में हमारी 10 उंगलियां ताली बजाती हैं। जब हम स्वयं के शरीर के साथ ऐसा करते हैं तो हम दुनिया से कैसे गिला शिकवा कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता होनी भी बहुत ज़रूरी है।
कभी कभी बहुत ज़्यादा सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को आपकी निर्बलता और आपका ढोंग समझा जाता है। कर्मों से इंसान को सदैव डरना चाहिए, क्योंकि एक बार हमें गलती करने पर ईश्वर माफ कर देंगे, लेकिन हमारे कर्म हमें कभी माफ नहीं करेंगे। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को वैसे ही ढूंढ लेता है, आज नहीं तो कल। जानते हैं कि अगर आपका व्यक्तित्व नेक है तो भरोसा अपने व्यक्तित्व पर करना चाहिए। संसार में आप हर किसी के लिए कभी भी सही नहीं हो सकते। ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है और ये भगवान ने हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्म करके भगवत धाम वापस जाने के लिए दिया है। अगर हम ये मानव शरीर पाकर भी बुरे कर्म करते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, तो यकीनन हम अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक कभी खुश नहीं रह पाएंगे। किन सांसों का मैं एतबार करूं जो अंत में मेरा साथ छोड़ जाएंगी? किस धन का मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरे प्राणों को बचा नहीं पाएंगी? किस तन पे मैं अहंकार करूं जो अंत में मेरी आत्मा का बोझ भी नहीं उठा पाएगा? भगवान की अदालत में वकालत नहीं होती, और यदि सजा हो जाए तो यकीन मानिए जमानत नहीं होती। यदि आपको जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का प्रयोग करना, उसके बाद हम, और सबसे कम मैं शब्द का प्रयोग करना। जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो अवश्य ही सही समय पर तुम्हें मिल जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और जो भाग्य में आपके है ही नहीं वो आपको चिंता करने से और परेशान होने से भी कभी नहीं मिलेगा। तुम व्यर्थ ही प्रयास कर रहे हो। जो मिला उसे उचित तरह से बिना फल की कामना किए उसका उपयोग करो। यकीन मानिए आपका ये जन्म जरूर सफल होगा। वक्त कब रंग दिखाए ये हम नहीं जानते, वरना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुबह वनवास कभी ना मिलता। जब बुरे दिन आते हैं तो इंसान की बुद्धि भी घास चरने चली जाती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, और इसलिए कहा जाता है कि इंसान बुरा नहीं होता बल्कि बुरा उसका वक्त होता है। गीता में लिखा है कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। एक बात आप हमेशा याद रखना, चाहे आपको कितने भी लोग आवाज दें, लेकिन बैठना वही है जहां आपको अपनेपन का एहसास हो। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, लेकिन बारिश में खड़े होने का साहस जरूर देता है। ठीक उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं है, किंतु संघर्ष करने की प्रेरणा जरूर देता है। संगति का हमारे व्यक्तित्व पर बहुत फर्क पड़ता है। पानी की एक बूंद गरम तवे पर पड़ती है तो वो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो वो मोती की तरह चमकने लगती है, सीप में आती है तो वो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, बस फर्क है तो संगत का। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती हैं। इंसान को देखना नहीं, बस समझना सीखो। जहां जिसका दाना रहता है समय उसे वहां बुला ही लेता है। कोई किसी का दिया नहीं खाता, हर व्यक्ति अपने नसीब का खाता है। जिंदगी एक प्रतिध्वनि है, यहाँ से सब कुछ वापस आता है। कुछ अच्छा हो, बुरा हो, झूठ हो या फिर सच। दुनिया को आप जो सबसे अच्छा देने का प्रयास करेंगे वही आपके पास एक दिन वापस आएगा। इसलिए कोशिश करें अपनी जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्मों के रंग भरिए। अक्सर
इंसान को जिंदगी में बाहर से शांत देखने के लिए अंदर से बहुत लड़ना पड़ता है। संबंधों की जड़ें भावनाओं से बनी हो तो टूटना मुश्किल होता है, और अगर स्वार्थ से बनी हो तो टिकना मुश्किल होता है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब होता है। वक्त सभी को मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। जीव के केवल दो ही सच्चे साथी होते हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष सब यहीं से मिला है और यहीं पर रह जाना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान साथ रहकर भी छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मित्र नहीं है। इंसान को अपने मन को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति कभी भंग नहीं होनी चाहिए। शब्दों का वजन तो बोलने वाले के भाव पर आधारित होता है। एक शब्द मंत्र हो जाता है, एक शब्द गाली कहलाता है। वाणी ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिचय कराती है, क्योंकि हमारी वाणी ही किसी को हमारे नजदीक तो किसी को हमसे दूर करवाती है। लोगों से बेशक आपके रिश्ते कमजोर हों, लेकिन उस भगवान से, श्री कृष्ण से अगर आपका रिश्ता मजबूत है तो वो किसी के कदमों में आपको कभी झुकने नहीं देंगे। रिश्ता कोई भी हो, मजबूत होना चाहिए, मजबूर नहीं। जानते हैं, समस्याओं की एक उम्र होती है और उस उम्र के बाद उसको खत्म ही होना होता है। कहने को तो मेरा धन भी काला है, पर सच बोलूं उसका नाम मुरली वाला है। रिश्ते अंकुरित होते हैं प्रेम से, जिंदा रहते हैं संवाद से, महसूस होते हैं संवेदनाओं से और मुरझा जाते हैं गलतफहमियों से। जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए ताकि कोई कुछ घटा ना सके, और जिसके साथ मिले उसकी कीमत बढ़ा दें। मन की भावना को संभालने वाला इंसान ही हमेशा जिंदगी की ऊंचाइयों में सबसे ऊपर होता है। संबंध कभी भी मीठी आवाज या सुंदर चेहरे से नहीं टिकता, वो टिकता है सुंदर हृदय और अटूट विश्वास से। जो व्यक्ति अपनी निंदा सुनने के बाद भी शांत रहता है, वो संपूर्ण जगत पर विजय प्राप्त कर सकता है। रिश्ते ऐसे बनाएं कि जिसमें कम शब्द हो, समझ ज्यादा हो, झगड़े कम हो, बातचीत ज्यादा हो, प्रमाण कम और प्रेम बहुत ज्यादा हो। जहां पेड़ और पानी एक साथ हो, वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार साथ हों, वहां जिंदगी में हरियाली अपने आप आ जाती है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको एक दिन नियति जरूर देती है। मन के जिस दरवाजे से शक अंदर प्रवेश करता है, याद रखना प्यार और विश्वास उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। सिर्फ एक दिन ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया आपको 100 सालों तक याद रखे। जिस प्रकार दर्पण जब चेहरे का दाग दिखाता है, तब हम दर्पण नहीं तोड़ते बल्कि चेहरे पर लगे दाग को साफ करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी कमी बताने वाले पर क्रोध करने के बजाय हमें अपनी कमी दूर करनी चाहिए। एक दिन हम सब एक दूसरे को ये सोचकर खो देंगे कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ करते चलिए।
पर समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा मत करिए। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है। ना हम खुशियों को पकड़ कर रख सकते हैं और ना दुख हमेशा के लिए ठहरता है। जीवन की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। जिसके साथ बात करने से खुशी दुगनी हो जाए और दुख आधा हो जाए, वो ही आपका अपना है। बाकी तो बस दुनिया ही है। एक खुशहाल जीवन के लिए दिमाग में सत्यता, होठों पर मुस्कान और हृदय में पवित्रता होनी जरूरी है। कहते हैं जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून कभी खरीद नहीं सकता। जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, लेकिन यकीन मानो जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है जब हमारी वजह से कोई और खुश हो जाता है। रगों में ब्लड ग्रुप कोई भी हो, लेकिन दिलो दिमाग में हमेशा बी पॉजिटिव होना चाहिए। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारे बोल, हमारे कर्म ही हमारा भाग्य लिखते हैं। कोई आपका साथ दे ना दे, निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से अच्छा हमसफर कभी कोई हो नहीं सकता। 2 हाथ से हम 10 लोगों को कभी नहीं हरा सकते, लेकिन 2 हाथ जोड़कर हम करोड़ों लोगों का दिल जीत सकते हैं। इसलिए अपना दिल हमेशा सरल बनाकर रखें, विनम्रता अपने स्वभाव में रखें।